स्वागत है सभी का फिर से एक बार कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। आई होप सो सबने वीडियो पहला वाला देखा होगा जिसके अंदर मैंने क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया और डाइस पढ़ाया। आपने देखा ना उसको? चलो ठीक है। आई होप सो सब लोग ठीक होंगे। चलो वापस शुरू करते हैं। कार्ड, आप सबको पता है कार्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। ठीक है ना, 52। अच्छा देखो, ये 52 कार्ड ना दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले ब्लैक कार्ड। देखो स्क्रीन पे ब्लैक भी दिख रहा है आपको, तो कितने हो जाएंगे? ब्लैक 26। सेम दूसरा है रेड कार्ड। मतलब अगर आप टोटल सा डायग्राम बनाओ, सबसे पहले इस 52 कार्ड को दो पार्ट में तोड़ दो। सबसे पहले ब्लैक कार्ड और दूसरा क्या होता है? रेड कार्ड। ब्लैक कितने होते हैं? 26 और रेड कितने हुए? 26। अब हम बात करेंगे ब्लैक कार्ड को क्या कहते हैं, रेड कार्ड को क्या कहते हैं। देखो रेड कार्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है? हार्ट। और ये क्या है? डायमंड। मतलब रेड के अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है हार्ट कार्ड और दूसरा होता है डायमंड। अब ब्लैक कार्ड के अंदर दो, सबसे पहले स्प्रेड और दूसरे नंबर पर क्लब। मीन्स ब्लैक कार्ड इज टू पार्ट, फर्स्ट इज स्प्रेड कार्ड और दूसरे नंबर पर क्लब कार्ड। ये चार सूट्स हैं। इस पूरे कार्ड को चार सूट्स में डिवाइड करते हैं। सूट्स का नाम सबसे पहले स्प्रेड, डायमंड, हर्ट और क्लब, जो मैंने आपको दिखाया कलर के माध्यम से। मतलब 52 कार्ड को दो पार्ट में तोड़ना है। सबसे पहले ब्लैक, दूसरे नंबर पे रेड। और प्रत्येक कार्ड 26-26 में होते हैं। इनके भी दो पार्ट, एक में क्लब, एक में स्प्रेड, दूसरे में हार्ट और डायमंड। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड समझ गए आप दो, और ये चारों दिख रहा है आपको। टोटल 52 कार्ड होते हैं, सबको पता है। अब देखो एवरी सूट्स, कितने सूट्स में हमारे पास? सूट्स का मतलब है ना कि देखो चार, बेसिकली चार जो दिख रहा है ना पत्ते, जो चार हमारे पास पत्ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, यही हैं। सो पहले स्प्रेड, डायमंड और हार्ट और क्लब। मतलब अब देखो इन इन चारों को ध्यान से देखो तो कह सकते हैं ना कि सर प्रत्येक स्प्रेड के पास, इन प्रत्येक सूट्स के पास कितना होगा? प्रत्येक सूट के पास 13 कार्ड होंगे। देखो 13 यहाँ पे स्प्रेड के पास, 13 क्लब के पास और 13 हर्ट के पास और 13 डायमंड के पास। मतलब टोटल कितना हो गया? 13 चौके 52। ठीक है ना, तो ये इसकी छोटी सी जानकारी है और हम आगे बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा था आपको। सबसे पहले क्या, इस जो ब्लैक है ना, ब्लैक कार्ड, यहाँ पे देखो जो ब्लैक कार्ड की कंपोजिशन आपको दिख रही है ना, क्लब और स्प्रेड, ये ब्लैक है। ब्लैक कार्ड कितने टोटल होते हैं? सर टोटल ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, रेड कार्ड। कलर बदल लेते हैं, रेड में लिखते हैं ताकि आपको दिखेगा। दूसरे नंबर पर रेड कार्ड, ये देखो रेड। तो रेड कार्ड कितना होता है? रेड कार्ड भी 26 होगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि जो डायमंड है ना, ये 13 होगा, इसी को हम सूट कहते हैं। और ये हमारा जो है 13 हार्ट होगा और स्पेड भी 13 कलर होगा, 13 होंगे और क्लब भी 13। मतलब टोटल क्या बन जाएंगे? सर टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड होता है ना, टोटल 52। ये टोटल 52 का चार सूट्स में डिवाइड है, स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब। और ये दो कलर में है, ब्लैक कलर और रेड कलर। ठीक है, सो कलर में देख लो, ब्लैक लिखा मैंने यहाँ पे और ये ब्लैक, और ये रेड और रेड चल रहा है। और देखो नंबर ऑफ कार्ड अगर देखा जाए तो सबके पास 13-13 नंबर है। ठीक है, सो नाउ ये सब मिलके क्या बन जाएंगे? 52 कार्ड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो आते हैं फेस कार्ड, ऑनर कार्ड क्या होता है। ये देखो चारों कलर हमने आपको फिर से दिखा दिया। इसको क्या कहेंगे? स्प्रेड। ये क्या है? हमारा क्लब। ये हमारा क्या है? हार्ट। और ये क्या? हमारा डायमंड। ठीक है, चलो। अब फेस कार्ड क्या होता है? ये जो तीनों फेस दिख रहा है ना आपको, के है ना, क्वे एंड जे, तो ये तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। अब देखो सभी सभी फेस के पास चार चार है, मतलब ये चार कलर में है, तो चार ये और चार ये और चार ये, टोटल कितना हो गया? 12। मतलब फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 12। जब कभी आपसे कोई पूछे ना कि हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर, डायरेक्टली से 12। अब हम आते हैं ऑनर्ड कार्ड। सो ऑनर्ड का मतलब सम्माननीय कार्ड। सम्माननीय कार्ड में एस कार्ड को जोड़ दो, एस कार्ड को जोड़ दो। सो ए प्लस क्यू प्लस एंड जे, और ये टोटल कितना बन जाएंगे? 16 कार्ड। सो ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 16। फेस कार्ड कितना होता है? 12। तो इस कार्ड इसको लिख लो कॉपी पे। फेस कार्ड केवल 12 होगा, ऑनर कार्ड कितने? 16, क्योंकि एस कार्ड भी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, इसके अंदर एस कार्ड भी जुड़ जाता है। ठीक है, नो इशू। ठीक है, चले, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं क्या? कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है निकालते हैं। चलो, वन कार्ड इज ड्रॉन at a random from a well shuffled pack of 52 कार्ड, what is the probability of picking a black card? अब मुझे बताओ, मैंने आपको अभी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। जो हमारे कार्ड्स है ना, जो हमारे कार्ड्स हैं वो टोटल कितने हैं? 52। और इस 52 में दो पार्ट है। सबसे पहले ब्लैक, दूसरे नंबर पर
रेड, ब्लैक कार्ड में 26, रेड कार्ड में 26। ब्लैक के दो पार्ट हैं, स्पेड और क्लब। रेड के दो पार्ट हैं, हार्ट और डायमंड। ये अब 13-13 नंबर में है। यही हमारी पूरी खाका है इस पूरे डायग्राम, इस पूरे चैप्टर की। आप इसको याद कर लो, है ना, ये हमारे पास है। अब मुझे बताओ डियर, ये क्वेश्चन मैं दूसरे पेंसिल से करूंगा ताकि आपको दिखेगा आराम से अंतर दोनों में। कलर बदल लेते हैं। क्वेश्चन है क्या हमें पिक करना है, ब्लैक कार्ड। तो मुझे बताओ ब्लैक कार्ड कितना हमारे पास है, 26। तो 26 में से एक कार्ड चुनना है हमें। तो 26 में से एक कार्ड चुनना मतलब 26C1। और हमारे पास टोटल कार्ड कितना है, प्रोबेबिलिटी 52C1, मतलब टोटल मतलब 52। एक बार मैं फिर से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। देखो प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम, जो हम चाहते हैं वो टॉप पे होगा, और जो टोटल होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा, मतलब सर टोटल हमारे पास कार्ड कितने 52, उसमें से मुझे एक कार्ड निकालना है। आप समझ रहे हैं, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो मुझे बताओ 26 बटा में 52 को डिवाइड नहीं कर पाओगे आप, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हाफ, 1/2। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से वेट कर लेता हूँ ताकि ये शुरुआत के पहले क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, इसके बाद तो सारे हो जाएंगे। कितने कार्ड सर, टोटल आपके पास 52 कार्ड है। इसको दो भाग में डिवाइड करना, ब्लैक और रेड। फिर ब्लैक दो पार्ट में, रेड दो पार्ट में। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। नंबर 2 आप करो। देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड shuffled. What is the probability of picking S card, spade और द जैक ऑफ अ डायमंड। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो मुझे बताओ ए कार्ड ऑफ स्पेड, मतलब अगर ध्यान से देखो फिर से, चारों सूट्स को मैं फिर से लिख देता हूँ, स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। आप सबको पता है इन सबके पास 13-13 कार्ड है। मैंने पीछे बात किया आपसे, किया ना, 13-13 कार्ड है। तो मुझे बताओ अगर 13 कार्ड है तो मैं आपसे पूछूं एस कार्ड कितना होगा इसमें। इसमें मैं पूछूं एस कार्ड भी तो चार ही होंगे ना बेटा, और चार कार्ड मतलब सभी के पास ए होगा। देखो सभी के पास ए है ना, सबके पास ए होगा, डायमंड भी। उसी प्रकार सभी के पास जे भी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, सबके पास एक एक फेस होगा ना। मैं थोड़ा सा ये जो स्प्रेड लिखा है एस, सी, क्लब, हर्ट और डायमंड, इन सबके पास अलग अलग कलर के होंगे। तो मुझे बताओ एस कार्ड स्पेड का निकालना है, तो इस स्पेड के पास ए कितना है, एक ही स्पेड है ना। अब ध्यान से देखो, स्पेड के पास एक ही, स्पेड के पास एक ही एस कार्ड है, तो उसमें एक में से एक का सिलेक्शन चलना है। एक में से एक का सिलेक्शन, आप समझ रहे हो ना। स्पेड के पास एक कार्ड है तो उसमें से एक ही तो निकालोगे आप, एक हमारे पास है तो उसी में से चुना होगा। ठीक है। और का मतलब होता है, और मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एंड वर्ड का मतलब, एंड गेट का मतलब मल्टीपल साइन। अच्छा, एंड गेट का मतलब मल्टीपल साइन, और जब कभी और गेट पूछे ना तो और गेट का मतलब प्लस। देखो मल्टीपल का मतलब गुणा करना, और प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो और वर्ड है, देखो और, है ना। मैं थोड़ा सा पेंसिल बदल लेता हूँ क्योंकि सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, थोड़ा सा कलर बदल है दूसरी तरफ से। देखो और लिखा है ना यहाँ पे और। देखो वन में से वन निकालना है, जैक ऑफ डायमंड, आप सबको पता है डायमंड भी कितना होगा, एक ही होगा डायमंड के पास। तो उसमें से एक का चुनाव। हमने टोटल कार्ड कितना निकाला, एक ही कार्ड निकाला है, तो टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड का चुनाव करना है, 52C1। मुझे बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/26। एम राइट और नॉट। 1/26 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं, प्रत्येक सूट्स में 13 कार्ड होते हैं, और 13 कार्ड का मतलब सभी के पास एक एक फेस सबका होता है। ठीक है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। One card is drawn from a well shuffled pack of 52. What is the probability of picking an S card? अब मुझे बताओ S कार्ड कितना होता है हमारे पास, मतलब A कार्ड टोटल हमारे पास कितना है, 4 है। 4 है ना, देखो एन एस कार्ड आते हैं तो 4 है। अब इस 4 में से मुझे एक का चुनाव करना है, तो क्या लिखेंगे, 4C1, एक निकाल लेंगे। अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 52C1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आप समझ रहे हो ना, लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, FO। दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको ओपन कर लूं, क्या कहेंगे, 4/52। सो 4/52 का मतलब क्या, 1/13। सो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कैसे सर, एस कार्ड जो हमारे पास है कितने होते हैं, एस कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, उस 4 में से एक का चुनाव हमने कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
One card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52. What is the probability that card is either a red card or a king? तो मुझे फिर से मैं बना रहा हूँ, देखो मैं हर बार लिख रहा हूँ। स्पेड कितने कार्ड होंगे? 13 सर। क्लब कितने कार्ड होंगे? सर 13 सर। लिखते भी रहो आप लोग भी। दूसरा ये क्या थे? ये ब्लैक वाली कहानी है, इसको हम ब्लैक कार्ड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेड कार्ड की कहानी। रेड कार्ड में दो वर्ड है। सबसे पहले हार्ट, कितने होंगे इसमें? सर 13 कार्ड। दूसरे नंबर पर डायमंड, कितने कार्ड? 13। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब आपसे पूछा जा रहा है ना, देखो आइदर और रेड कार्ड, तो मुझे बताओ रेड कार्ड कितना होता है हमारे पास? रेड कार्ड, तो रेड कार्ड से 26 होता है। और ब्लैक कार्ड कितना? वो भी 26 होता है, दिख रहा है ना। तो रेड कार्ड, अब 26 में से एक का चुनाव करना है, देख रहा हूँ ना, वन कार्ड। सर रेड कार्ड मीन्स, अगर मैं रेड का पूछूं तो आप यही कहोगे ना सर 26C1। ये सर सिलेक्शन प्लस और मीन्स, मैंने अभी पीछे बताया आपको, और गेट का मतलब क्या होता है? प्लस। एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल करना। प्लस और मल्टीपल, ये दो लाइन हमारे पास है। और किंग, अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल किंग हमारे पास कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं एस कार्ड कितना, तो कहोगे सर 4। मैं आपसे पूछूं जैक कितना, तो कहोगे 4। वैसे ही किंग में पूछूं तो आप कितना कहोगे? 4 ही होगा। ये सर नो, लेकिन ये 4 किसके पास है? सर स्पेड के पास एक कार्ड होगा, समझो। मैं पेंसिल बदल बदल के समझाता हूँ आपको, ठीक है, एक दो बार समझ लो, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसके पास भी क्या होगा? इसके पास भी एक किंग होगा, इसके पास भी एक किंग होगा, इसके पास भी एक किंग होगा, और इसके पास भी एक किंग होगा। होगा ना बच्चे, क्योंकि 4 फेस होंगे ना। तो देखो ये जो जो रेड कार्ड है ना, ये जो रेड के पास दो किंग थे, वो तो पहले से इसके पास है, देखो इस वाले लाइन में है कि नहीं? आप ध्यान से सोच लो, मैंने कहा ना कि 26 कार्ड का पहले ही चुनाव कर चुके हो ना। रेड कार्ड, ये देखो रेड कार्ड। तो रेड कार्ड मतलब 26 कार्ड में से एक कार्ड तो पहले हमने ले रखा है। उसके अंदर दो किंग थे ना, थे कि नहीं बताओ? दोनों किंग तो खत्म हो गए। अब हमारे पास किंग बचे कितने? खाली दो, जो ब्लैक के पास है। मतलब अब हमें केवल जो किंग लिखा है ना, यहाँ पे केवल दो में से एक का चुनाव करना है। आप समझ रहे हो? 2C1। आप समझ पाए मैंने जो बोला? यस और नो, मतलब केवल जो दो बचे हैं ना, इसमें से चुनाव करना है। और बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे रेड कार्ड निकाला हमने। अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल प्रोबेबिलिटी वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम में, और टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। तो क्या आ जाएगा डियर? हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 52 कार्ड में से एक कार्ड का निकाल लो, है ना, सेम। अब देखो क्या आएगा ऊपर? 26 आएगा, और फिर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 52। मतलब ऊपर कितना आ जाएगा? 28 बटा में 52। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बटा में 13 आ जाएगा। 7 बटा में 13 है। ओह, 4 लिखा मैंने, उसको हटा देते हैं। 60 बटा 13 आएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या कहा मैंने? मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। 7 चौक 28, 13 चौक 52, 7 बटा 13, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चे, ध्यान से देखो। ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। 26 कार्ड में से एक कार्ड का चुनाव 26 तरीके, 26C1, 26 तरीके से। वैसे ही माय डियर यहाँ पे देखो, अब देखो जो रेड कार्ड है ना, उसके अंदर के दो लोग थे, दोनों के तो पहले चले गए रेड के पास। तो जो दो के बचे ना ब्लैक के पास, उसमें से एक निकालना है। तो 2C1, यस और नो, 2C1। सो 2C1 मीन्स 2, और 26C1 मीन्स 26। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 28। और 52 में से एक का टोटल प्रोबेबिलिटी, सो 28 बटा में 52 मीन्स 7 बटा में 13। ओके, नेक्स्ट। चलो एक और क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नाइदर क्लब नॉर क्वीन? मतलब ना ही क्लब में हो और ना ही क्वीन में हो। तो मुझे बताओ, ना ही क्लब लोगे ना ही क्वीन, फिर से वही बात। स्फेड, क्लब, हर्ट और डायमंड, सबको पता है। इसके पास 13 है, इसके पास 13 है, इसके पास 13 है, और इसके पास भी 13 है। तो नाइदर क्लब मतलब कितने लोग को हमने छोड़ दिया? 13 लोग को छोड़ दिया। यस और नो? अब देखो क्वीन है ना यहाँ पे बच्चे, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। मतलब अब मुझे बताओ मेरे पास कितने लोग चले गए? अरे देखो ना, क्वीन मतलब इसके पास भी एक क्वीन होगा, इसके पास भी एक क्वीन होगी, इसके पास भी क्वीन, इसके पास भी क्वीन। देखो क्लब वाले पोर्शन को तो छोड़ दिया हमने, मतलब एक क्वीन तो हटा दिया ना हमने। ध्यान से देखो, पेंसिल बदल लेते हैं, थोड़ा सा पेंसिल बदलने में दिक्कत हो रही है। देखो पेंसिल, ये देखो क्लब, अगर इसको क्लब छोड़ दोगे मेरे बच्चे, तो देखो क्वीन भी खत्म हो गई ना। अब हमारे पास क्वीन कितनी बची? 3। मतलब हमने पहले 13 कार्ड हटाया क्लब के, आप समझ रहे हो ना, क्लब के कार्ड कितने हटाया? 13, जिसमें से एक क्वीन भी गायब हो गई। अब मेरे पास क्वीन कितनी बची? 3। सो 3 ये हटा दो। मतलब देखो 13 और 3 दोनों हटाना है हमें, नहीं चाहिए। तो कितने लोग नहीं चाहिए? 16 लोग नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, सही है ना। देखो क्लब में
क्लब में 13 लोग थे जिसके अंदर एक क्वीन थी, वो हट गई, और ये 3 जो क्वीन बची है ना, इन ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इन तीनों क्वीन को हटा दो। तो 13 और 3 कितना होता है 16, मतलब 16 लोग इस पूरे केस में नहीं रहेंगे। तो देखो 52 कार्ड टोटल होता है, उसमें से 16 को हटा दो, और अपॉन एक कार्ड हमें सेलेक्ट करना है, मतलब 52C1। अब मुझे बताओ ये 52 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 36 है ना, 36, तो 36/52, सो 36/52 का मतलब क्या, क्या 9 चौके 36, 13 चौके 52, 9/13, सो आंसर इज डी। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा। नाइदर क्लब मीन्स सर 13 लोग नहीं होंगे जिसके अंदर क्वीन भी नहीं रहेगी, क्वीन क्वीन बचे कितना 3, तो 13 और प्लस 3 कितना हो गया 16, मतलब हमें सर 16 लोग नहीं चाहिए हमारे ग्रुप में। 52 कार्ड में से 16 लोग नहीं चाहिए, तो कितने लोग चाहिए हमें 36, तो 36/52 मतलब एक ही कार्ड चाहिए, तो आंसर 9/13। ओके चलो अब हम आ जाते हैं, हमने कार्ड तो देख लिया, 4-5 क्वेश्चन किया हमने, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मार्बल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मार्बल्स एंड इन बैग। ठीक है, बैग टाइप क्वेश्चन कह लो, दिस इज कॉल्ड द बैग। ओके, एक बैग में 4 रेड बॉल, 5 ग्रीन बॉल और 6 व्हाइट बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नाइदर रेड नॉर व्हाइट। मतलब मैं किसी चीज को अगर सेलेक्ट करूं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मुझे जो क्या ना मिले, क्या ना मिले, न रेड मिले न व्हाइट मिले। अच्छा देखो मेरे पास जो केस है ना, रेड हमारे पास कितने बॉल है सर, रेड के 4 है, ग्रीन कितना हमारे पास है सर, ग्रीन के 5 है, और व्हाइट के हमारे पास कितने हैं 6। देखो मुझे कौन से कलर नहीं चाहिए बच्चे, मुझे कौन से कलर नहीं चाहिए, थोड़ा सा पेंसिल कलर पे ध्यान रखना है, ठीक है, अलग अलग हो। कौन से कलर नहीं चाहिए, रेड सर, रेड नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, व्हाइट। तो देखो मेरे पास 3 ऑप्शन था, 3 चीजें थी मेरे पास ना, रेड था, ग्रीन था और व्हाइट था, उसमें से 2 तो चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए फिर मुझे, ग्रीन चाहिए। तो ग्रीन कितने हमारे पास 5, और उस 5 में से कितने बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है, तो 5C1। और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो, 5 और 4 9 और 6 15, मतलब सर टोटल हमारे पास 15 बॉल है, उसमें से एक का चुनाव करना है। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे मुझे ना क्या नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, ग्रीन। तो ग्रीन है कितना 5, उसमें से एक, और टोटल प्रोबेबिलिटी 5 4 9 6 15 15, तो क्या कहें 5/15 लिख सकते हैं ना इसको, वैसे ही 1/3, सो दिस इज द आंसर ऑफ द 1/3। यस आर नो, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ बैग देयर आर 4 व्हाइट, लिख लेते हैं, व्हाइट कितना हमारे पास सर 4 बॉल, रेड कितना हमारे पास सर 4, और ग्रीन हमारे पास कितना है सर 2 बॉल। ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे सीधा सीधा बताओ 10 ना, और 10 में से कितने बॉल निकालना, हमें 2 बॉल निकालना है, देखो 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सो 10C2, इसको बॉटम में लिख लो, दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, what is the probability that one ball is red color, at least one ball is red color, at least one ball is red color means, आप समझ रहे हो, ऑल माइनस नो बॉल इज रेड कलर, क्या करेंगे, ऑल माइनस नो बॉल इज रेड कलर, रेड कलर, ये इसका होता है एटलीस्ट का फॉर्मूला, मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, है ना, हमने आपके साथ डिस्कस किया होगा, ऑल माइनस नो रेड बॉल, एक तो ये तरीका है। तो देखो नो रेड बॉल का मतलब क्या, मान लो ऑल मतलब, ऑल का मतलब होता है 1, सो 1 माइनस नो रेड बॉल, अगर मैं रेड बॉल ना लूं, अब पेंसिल बदलना पड़ेगा क्योंकि अब एक जैसा कलर दिखने लगा, ठीक है। मान लो मैंने रेड बॉल नहीं लिया, तो अब रेड बॉल नहीं लोगे सर, तो क्या बचा आपके पास व्हाइट एंड ग्रीन, तो कितने हैं टोटल 6, और 6 में से कितने लोग का चुनाव करना है, 2 लोग का, 6C2, और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 10C2, तो ये हमारा तरीका है ऑल माइनस नो, जिसको कहते हैं एटलीस्ट 1, मैं लिख दे रहा हूं एटलीस्ट, एटलीस्ट 1, ठीक है, ऑल माइनस नो रेड, ऑल माइनस नो रेड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, देखो, सो 1 माइनस 6C2 मतलब सर 6, अब देखो दोनों में डिफरेंस कितने का 4, मतलब 4 से तो कट जाएगा, तो लिखना क्या है देखो 6 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 5 लिखना है, और फिर नीचे क्या रहेगा 2 बाय 10 मतलब 8, ये लिखेंगे 10 9, और 8 तक तो कट गया, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर अब इसको काट दो, 2 के 2 कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 लिखा है ना, तो देखो 6 मतलब 3 लिखना, और 3 दूना 6, 5 एकम 5 5 दूना 10, मीन्स 1 माइनस
1 - 1/3, 1 - 1/3 विल बी व्हाट आंसर डियर? कैन आई से 2/3? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा आंसर। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड द आंसर 2/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। चलो देखो वही है क्वेश्चन, फिर से हम थोड़ा सा और चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बास्केट कंटेन 4 रेड बॉल, 5 रेड। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? रेड कितना हमारे पास? 5। ब्लू कितना हमारे पास? 4। ग्रीन कितना हमारे पास? 3। ये हमारे पास लिस्ट है, इतने कलर है हमारे पास, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कुछ, निकालते हैं जो पूछा जा रहा है, ठीक है। इफ 3 मार्बल्स आर पिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑल ग्रीन और ऑल रेड? ऑल ग्रीन और ऑल रेड, सारे ग्रीन हो या तो सारे रेड हो। तो ग्रीन हमारे पास कितना है? देखो ग्रीन, ये ग्रीन हमारे पास कितना है? 3। सो 3 में से 3 का चुनाव, प्लस और सारे रेड हो। सो सारे रेड का मतलब क्या? 5C3 अपॉन, अब मुझे बताओ कितना टोटल प्रोबेबिलिटी है? 5 + 4 9 + 3 9 3 12, सो 12C3। बस आपको इसको ना सॉल्व करना है, बस ये लाइन। मुझे बताओ 3C3 मतलब 1 आएगा, और 5C3 मतलब 5 के 20/2 10, ऐसा ना ऊपर 10 आ जाएगा। बटा में देखो 12 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 9 का। 9 का है ना। देखो तो क्या लिखना है? 12 लिखना है, फिर 11 लिखना है, फिर 10 लिखना है। 9 तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 6 लिखना है। 6 कम 6, 6 दूना 12। तो ऊपर क्या आ जाएगा डियर? 11, अच्छा 6 दूना 12, 110। 110 दूना 220, 220। 11 दूना 22। सो 1/20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस आर नो? यस, समझे आप मैंने क्या किया? आपसे पूछा जा रहा है कि आइदर सभी ग्रीन हो, तो सबको ग्रीन होने का चांस क्या होगा? 3C3। और सभी को रेड होने का चांस क्या होगा? 5C3। और उनमें से बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, ठीक है। 30 सेकंड में दे रहा हूँ, ताकि स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, सॉल्व करके इसका कमेंट में बताओ, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया, ताकि क्वेश्चन आप नोट कर लो, ठीक है, खुद से करना। चलो अब हम आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस एक कंडीशन पे दूसरे कंडीशन को अप्लाई करना। लास्ट है, अ बैग कंटेन 5 रेड, मतलब अ बैग कंटेन 5 रेड 7 ब्लू, 2 balls are drawn random without replacement, then what is the probability that one is red another is blue? so देखो रेड कलर हमारे पास कितना है? 5 है, और 7, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, क्या लिखना? ब्लू। चलो बी बना लेते हैं इसको कैसे भी करके। ब्लू, ब्लू कितना हमारे पास? 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि वन इज रेड बॉल हो और अदर इज ब्लू। तो अब देखो ये दो हमारे पास बॉल हैं बैग में, और रेड कितना हमारे पास? 5 है, उस 5 में से एक का चुनाव करना है। दूसरा ब्लू कितना हमारे पास? 3, उस 3 में से एक का चुनाव करना है। अब हमें दो बॉल निकालने थे ना, तो 5 और 7 कितना होता है? 7 5, मुझे बताओ 7 5 क्या हो गया? 12। सो 12 में से दो का चुनाव कर लो, तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे आंसर। मुझे बताओ 3 5 क्या होता है? 15, और 12 से 2 का मतलब डिफरेंस 10 आ गया, है ना। क्या आएगा मुझे बताओ? 15 है बेटा, ये 13 नहीं 15 होना चाहिए। 15, 15 आ गया यहाँ पे। ओ नो 7 है ना, 3 कहाँ से आया जी? 7C1 है ना। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये इरेजर चाहिए। 7C1 है, मुझे लगा 3 है वहां पे, ठीक है। 7C1, सो 7C1 मीन्स, अब देखो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ 35 है? 35 तो एक ही जगह दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना 35, आंसर भी आ जाएगा, ठीक दिख ही रहा है आपको। अब देखो 12 से 2 मतलब 12 लिखना है, फिर 11 लिखना है, और बाई 2 रखना है, तो 66, मतलब 35/66 आंसर आ जाएगा इसका। ये सर नो, तो पहले से बी ऑप्शन है, ठीक है ना। आसान होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी। ये देखो लास्ट एक और कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, आप कर लेना इसको। बेस्ट विशेस इन एडवांस फॉर द सीड ईयर। इन अ बैग 6 रेड, अच्छा दो बैग है, देखो बैग नंबर 1 और दूसरा है बैग नंबर 2। अब कंडीशनल थोड़ा सा है, बैग 1 बैग 2। क्या कह दिया बैग 1 में? सर रेड बॉल कितने हैं? सर 6। व्हाइट बॉल कितना है हमारे पास? 7। दूसरे बैग में रेड बॉल कितना हमारे पास? 5। व्हाइट बॉल हमारे कितना है? 3। ये हमारे पास बैग्स हैं, बैग 1 है और ये बैग 2 है,
ठीक है। सो वन बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच, ध्यान रखना एक बॉल प्रत्येक में से निकालना जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड वन इज व्हाइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब मैं पेंसिल बदल लूंगा ताकि आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान से। ये देखो पेंसिल बदल लिया मैंने, एक रेड आए, देखो दोनों में से सिलेक्शन चलना चाहिए, प्रत्येक में से आना चाहिए। तो मान लो मैंने बैग वन से लिया, तो देखो रेड 6 है, तो 6 में से एक, क्योंकि मैंने इससे लिया है, ठीक है, ये वाले बॉल से। अगर आपने एक रेड लिया है तो आप दूसरे में से व्हाइट लेना पड़ेगा आपको, यस और नो। 3C1, देखो मैंने लिख दिया, केस वन डन। प्लस अब हमें लेना है व्हाइट यहाँ से, मतलब 7C1, अब दूसरे में से हमें रेड लेना है, आप समझ रहे हैं, मल्टीपल। कितना रेड है 5, सो 5C1। अब यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सा, देखो 7 और 6 कितना होता है 13, तो 13 लिख दिया हमने। दूसरा, अब 5 और 3 कितना होता है 8, सो मैंने 8 लिख लिया यहाँ पे, मतलब 8 में से एक, 13 में से एक, आप समझ रहे हैं, ये लाइन है। सेम यहाँ पे भी 13C1 मल्टीपल ऑफ 8C1। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इजी है आई थिंक। अब मैं वेट कर रहा हूँ आराम से। अब देख रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक में से एक बॉल निकालना है, तो मैंने पहले रेड ले लिया, तो दूसरे बैग में से व्हाइट लेना पड़ेगा, है ना। फिर दूसरे में से व्हाइट ले लिया, तो दूसरे वाले, मतलब पहले वाले में से व्हाइट ले लिया, तो दूसरे बैग से रेड लेना पड़ेगा। तो अब इसको बस छोटा सा और सॉल्व कर लो। मैं क्या हूँ ना, 18 आ जाएगा ऊपर, प्लस 18 प्लस 35 बाय 104, 13/104। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 35, 43, हाँ 15 होगा तो 40, 53, सो 53/104 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन। आई होप सो क्लियर, ठीक है। चलो एक और कर लेंगे, इसके बाद खत्म, ठीक है। इसके बाद ये आगे वाले क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो ये करो। अ बैग कंटेन 5 रेड 7 व्हाइट 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, मतलब एक एक करके निकालना है, और नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि हम वापस उस बॉल को डालेंगे नहीं, मतलब खत्म तो खत्म। एग्जाम्पल मेरे बच्चे, आपके पास 10 रुपया है और एक एक रुपया करके खर्चा करोगे तो क्या होगा, जैसे आपके पास 10 है, आप उसमें से एक खर्च करोगे तो अब क्या बचेगा, 9 ही बचेगा ना। अब 9 में से एक और खर्च कर दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये कहते हैं वन बाय वन खर्च करना। ए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपके पास 100 रुपया है, 10 का समोसा खा जाओ तो 90 ही बचेगा ना, वही है वन बाय वन, मतलब वापस कोई दे नहीं रहा है आपको, ठीक है, ये तरीका है। चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, लास्ट है, आप इसको रिवाइज कर लो, कॉपी पे नोट्स बना लो प्रॉपर, वीडियो को कई बार देखो, लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर भी कर लिया करो, थोड़ा सा अच्छे कमेंट लिख दिया करो, पढ़ते तो हो ही, इसमें शर्माने कोई बात नहीं है। वन बाय वन, तो देखो मेरे पास रेड कितना पहले बताओ, सर रेड 5 है, व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट 7 है, ठीक है, यही है ना, ये हमारे पास है। अब इनमें से एक एक करके बॉल निकालना है, 4 बॉल। देखो सबसे पहले मैंने रेड में से निकाला एक बॉल, है ना, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7 5 12, सर 12C1 हो जाएगा सर, मल्टीपल। वापस अब देखो मैं जो व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट तो भी 7 ही है, उसमें से एक, लेकिन टोटल बॉल अब हमारे पास 11 ही बचे। आप समझ रहे, दिस इज कॉल्ड द वन बाय वन, देखो घट गया, देख रहे हो ना। नेक्स्ट, अब देखो मैंने एक एक रेड निकाल रखा है, तो रेड हमारे पास 4 हैं, 4C1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10C1, ये देखो बढ़ रहा है ना, घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये 5 से क्या बना था 4, अब ये क्या 7 से क्या बनेगा 6, आप समझ रहे हो, तो 6C1 बाय 9C1, आप समझ रहे हो ना, ये घटने का तरीका मैंने एरो लगा के दिखा भी दिया, आप समझ लो, बस इसको सॉल्व कर लो। मुझे लगता है सब सॉल्व कर लेंगे, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो बहुत टैलेंटेड है, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, केवल 5 आएगा, ऊपर फिर से 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और नीचे आ जाएगा 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये मल्टीपल साइन है, मल्टीपल, तो 12, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 6 दूना 12, है ना। तो 99 नीचे आ गया, मतलब 7/99 आंसर आ जाएगा, 7/99। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड विशेष फॉर द सी एग्जाम डियर, आप अच्छे से करना, याद रखना एनसीआर और एनपीआर कंफ्यूजन ना होना, ठीक है, कंफ्यूज ना होना कंफ्यूजन ना हो आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लेना। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे डियर, आप सबका दिन शुभ हो और अच्छे से पेपर हो आप सबका। ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। चलो।